नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। चिकित्सालय में मानवता फिर एक बार शर्मसार होते हुए दिखी जब मृत व्यक्ति की लाश को मर्चुरी कक्ष तक ले जाने के लिए परिवारजन स्ट्रेचर के लिए तरसते रह गए, लेकिन स्ट्रेचर कहीं प्राप्त न होने पे मृत्यु के परिवारजन आंखों में आंसू लेकर अपने हाथों से ऑटो से उठाकर मर्चुरी कक्ष तक शव को ले गए। इस घटना के बारे में अधिक जानते हैं हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, तो क्या कुछ घटना हुई और कैसे यह मौत हुई और क्या उम्र बताई जा रही है? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। बीते दिनों धमनी के रहने वाले संतराम कुशवाहा जी का ये एक घटना सामने आई है। इनका एक एक्सीडेंट हो गया रास्ते में और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय, तब इन्हें पता चला कि इन्हें मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन इनको पोस्टमार्टम रूम तक ले जाने के लिए एक स्ट्रेचर तक नहीं दिया गया और परिजनों को अपने हाथों से उठाकर इन्हें पहले तो पोस्टमार्टम रूम में पहुंचाना पड़ा, फिर वहां से उठाकर वापस ऑटो में रखकर अपने घर ले जाना पड़ा। तो ये स्थिति इस कुशाभाऊ अस्पताल के प्रशासन की है। अभी कुछ दिनों पहले ही इसी अस्पताल से आईसीयू वार्ड के छत गिरने का मामला भी सामने आया था। फिर ये घटना भी सामने आई थी कि इसी अस्पताल में जो मेडिकल वेस्ट है वो ओपन एरिया में फेंक दिया गया है बिना किसी डिस्पोजल या बगैर उसका ट्रीटमेंट किए हुए। फिर एक और घटना सामने आई जब जो यहाँ के सिविल सर्जन हैं जीएस परिहार जी, उनके मामले में ये रिपोर्ट सामने आई कि किसी तरह राजनीतिक दबाव में या घूसखोरी करते हुए उन्हें उच्च पद पर पदोन्नति उनकी कर दी गई है। तो ये इस तरह की जब घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल से, तो लोगों के मन में भी एक सवाल उठता है कि ये गड़बड़ियां प्रशासन के अनदेखी से नहीं हो सकती। प्रशासन का लगातार इसमें कोई ना कोई हाथ है और प्रशासन जानबूझकर इसमें गड़बड़ियां को होने दे रहा है और उसकी देखभाल सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो प्रशासन से हम यही दरखास्त कर सकते हैं कि इस विषय में जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाना चाहिए और जो भी असुविधाएं यहाँ पर हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। जी अमन, और आप जैसा बोल रहे हैं कि ये एक ही हादसा नहीं है, कई हादसे यहाँ हो चुके हैं। तो अमन, इस हादसे के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया है प्रशासन की ओर से और क्यों सिस्टम इतनी गहरी नींद में सोई हुई है? देखिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, कोई पहली घटना नहीं है। अभी लगभग 8 से 10 दिनों के अंतराल में लगातार हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं अस्पताल से, जहां पर बहुत ज्यादा असुविधाएं, बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ज्यादा गड़बड़ियां देखने में मिल रही हैं। और प्रशासन से बार बार ये शिकायतें भेजी जाती हैं प्रशासन के पास, अधिकारियों के पास, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं करता। इस मामले में भी प्रशासन ने पल्ला झाड़ते हुए यही कह दिया है कि जल्दबाजी में परिजनों ने ये फैसला कर लिया, वरना उनकी तरफ से स्ट्रेचर उपलब्ध कराया जा रहा था और अस्पताल में पर्याप्त संख्या में शव वाहन भी हैं, एम्बुलेंस भी हैं, स्ट्रेचर भी हैं। लेकिन जल्दबाजी में जो है इनको वहां पर ले जाना पड़ा पोस्टमार्टम वार्ड में और ये जल्दबाजी में ये कार्रवाई हो गई। तो वही प्रशासन ने इस पूरे स्थिति से अपना जो है रुख साफ कर लिया है और पूरा जो ठीकरा है वो दूसरों पर डाल दिया है। तो ये रवैया कोई नया नहीं है, बहुत पुराने समय से, लंबे समय से चलता आ रहा है और असुविधाएं बनी हुई हैं, लोग परेशान होते रहते हैं और इस तरह की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन प्रशासन इतना बेशर्मी से और इतनी बेपरवाही से काम कर रहा है कि लोगों की मृत्यु पर भी उसे कोई अब अफसोस नहीं होता है और जो उनकी गतिविधियां हैं वे अमूमन तौर पर वैसे ही चलती रहती हैं। जी अमन, जैसे कि आप बता रहे हैं कि परिवारजन पे ये ब्लेम पूरा उन्होंने डाल दिया, तो क्या प्रतिक्रिया परिवारजन की है इस समय? क्या कोई शिकायत दर्ज की गई है? बिल्कुल, देखिए, मैंने जैसे बताया कि परिवारजनों ने जब अस्पताल में इस मृतक को लेकर गए, तो हालांकि उन्हें ये जानकारी नहीं थी, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब इसके बाद चूंकि ये एक एक्सीडेंट का मामला था, तो जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम होना था।
लेकिन पोस्टमार्टम के लिए जो एक स्ट्रेचर अस्पताल की ये जवाबदारी है कि दी जाए, लेकिन उन्हें नहीं उपलब्ध कराई गई। तो उस मौके पर तो परिवारजनों ने जैसे भी उनसे बन पड़ा वे उस पोस्टमार्टम वार्ड में ले गए और उनका जो है वहां पर पोस्टमार्टम प्रक्रिया वगैरह हुई। लेकिन बाद में परिवारजनों ने ये आरोप लगाया है प्रशासन पर कि इस तरह की जो एक कहना चाहिए असुविधा है कि मृतक को स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि प्रशासन ये दावे कर रहा है कि कोरोना काल में उन्होंने इतने टीके लगा दिए और इतनी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, ऑक्सीजन प्लांट बनवा दिए गए हैं, बेड की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन हकीकत ये है कि एक स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं है प्रशासन की बात। तो परिवारजनों में भी काफी रोष है, काफी गुस्सा है और परिवारजन प्रशासन को ये कह रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन से भी ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जो प्रशासन की तरफ से हो रही हैं, लापरवाहियां हो रही हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं, आगे से सामने नहीं आनी चाहिए, ताकि उन लोगों को जो झेलना पड़ा है इस पर्टिकुलर केस में, जो संतराम कुशवाहा के परिवारजन हैं, उन्हें जो तकलीफ झेलनी पड़ी है वो किसी और परिवारजन को ना झेलनी पड़े। जी। और अमन, ये सुविधा तो एकदम बेसिक सुविधा और यही प्राप्त नहीं होगी तो फिर आम जन तो बहुत दुखी होगा ही। धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान करने के लिए, और उम्मीद यही होगी कि प्रशासन अपनी नींद से जाग जाए और लोगों को हो रही परेशानियों के निराकरण हेतु कुछ कदम उठाए। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।